ऑलराइट, तो आज के इस इंडिपेंडेंस महीने के एपिसोड में जनमन मुझे बात करनी थी आप सबके साथ फ्रीडम के बारे में। एक्चुअली सच बात बोलूं तो मुझे शेयर करनी थी कुछ ऐसी आदतों के बारे में दैट विल प्रॉब्ली हेल्प यू गेन योर एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम। पर जैसा कि नेताजी कहते थे कि भाई फ्रीडम विदाउट अ कॉज इज द स्टूपिडेस्ट एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। भाई फ्रीडम विदाउट कोई रीजन इज द स्टूपिडेस्ट फ्रीडम टू हैव। और ये हमारे देश से भला और कौन कैसे जाने। तो भाई हमारे इस कॉज को चैनल करने के लिए और हमारे इस पर्सनल फ्रीडम के एक प्रॉपर मूवमेंट के लिए आई फील दीज 5-6 हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्योंकि यार कुछ ऐसे बेकार बैगेज जो आप कैरी करते हो हर दिन, जो आपके फ्रीडम की बैंड बजाती है, मैं नहीं चाहूंगा ये बैगेज आपकी लाइफ आगे जाके पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। तो मेरा नाम है मंगल भट्टाचार्य। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। Boston shoes, Goodyear welted classic line with teeny basic shirt on Men's Essentials Hindi. Let's roll. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. ओके, तो भाई इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ और आपके साथ वो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम वाली कुछ 5 ऐसे हैबिट्स शेयर करूँ, आपको मेरे लिए या फिर इस चैनल के लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो देखना मत भूलना, जो 2019 15 अगस्त में रिलीज की थी हमने इंग्लिश चैनल पे। इट्स अ वॉर डॉक्यूमेंट्री दैट आई हैव मेड कॉल्ड लेसन्स फ्रॉम द वॉर। ये IMDb पे भी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेटिंग्स भी। अगर आपको ये मूवी पसंद है तो भाई जाके IMDb पे रेट करना मत भूलना। और आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, जरा देखना मत भूलना। थोड़ी कुछ लाइफ लेसन मिलेंगे आपको कुछ आदतों के बारे में सीखने को मिलेगा फ्रॉम रिटायर्ड आर्मी मेजर। एनीवे, ये हो गई अपडेट वाली बात। अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियोस को लाइक करना और अपने ऑनेस्ट भरे स्वतंत्रता दिवस के कमेंट्स लिखना मत भूलना। दिस इज लाइक अ कोर्स, दिस चैनल इज लाइक एन ऑनलाइन कोर्स। मैं बोलते आया हूँ कि भाई 1.5-2 साल लगेंगे आपको, सारे वीडियोस देख लो, सीख लो जो सीखना है, फिर जाके कुछ और कमाल करो अपनी जिंदगी में। ठीक है, आज कमाल करने वाले हम आपकी इंडिपेंडेंस से। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो भाई जिम्मेदारी और इंटीग्रिटी के बिना वाली आज़ादी भाई बड़ी बेकार आज़ादी है। दिस वाज वन ऑफ माय ट्वीट्स इन इंग्लिश। फ्रीडम विदाउट इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टूपिडेस्ट फ्रीडम टू हैव। अब ये ट्वीट इंस्पायर हुआ था विवेकानंदा से और हमारे सुभाष चंद्र बोस से, बट द कॉन्टेक्स्ट वाज स्टिल क्वाइट सेम कि भाई ऐसी कौन सी आदतें बनाएं, ऐसी कौन सी आदतें हम अपने लाइफ में इनकलकेट करें जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप और एक अपने आप में इंटीग्रिटी बढ़ाने की मदद भली भांति कर पाए। What are the habits that we must learn, we must inculcate and we must embrace in our life that will help us be more responsible, more conscious and more aware about our own and the entire life। अब देखो भाई, सच बात तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी, जिम्मेदारी वगैरह के बारे में बोलना तो बहुत आसान है। ये बड़ी बड़ी बातें बोलने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन दिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। इसका असल जिंदगी में होने में और एक ट्वीट करने में बहुत बड़ा फर्क है। भाई हफ्ते, दिन, साल, महीने लग जाते हैं, लेकिन कहीं की सुई कहीं नहीं हिलती। इट जस्ट बिकम्स अ स्टैग्नेंट स्टूपिड लाइफ। That's what I want to change with today's episode on time। और उस बदलाव का, उस चेंज का सबसे बड़ा हैबिट, सबसे पहला हैबिट है आपकी 100% ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में क्या आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? आप अपने चॉइसेस के, आप अपने लाइफस्टाइल के क्या 100% ओनरशिप ले रहे हो? बड़े सिंपल चीज़ों से शुरू करते हैं, फिर जाएंगे हम काफ़ी डीप। आपके खाने का, आपके हेल्थ का, आपके फिटनेस का, आपके कपड़े का, आपके स्टाइल का, आपके फाइनेंसेस का, आपके पढ़ाई का, आपके एजुकेशन का, आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का, आपके देश का, आपके शहर का, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी भी ले रहे हो? क्या आप ओनरशिप थोड़ी भी ले रहे हो? अब देश, शहर और राज्य, स्टेट, कंट्री एंड सिटीज़ आर अ वेरी बिग टॉपिक टू टॉक अबाउट। भाई इसके लिए तो आपको इतनी अवेयरनेस लानी पड़ेगी जो इतनी अवेयरनेस किसी में है ही नहीं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ यू फर्स्ट। क्या आप अपने लाइफ की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो? अबाउट द फूड, अबाउट द स्टाइल, अबाउट द फाइनेंसेस, अबाउट द एजुकेशन दैट यू गेन इन योर लाइफ दैट यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन यू। अगर ये कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, अगर ये कुछ चीज़ों की ओनरशिप आप लेंगे, तो हम शायद आगे जाके किसी और बड़े चीज़ की ओनरशिप भी ले सकते हैं, जैसे कि ना कंपनी हो गया, कोई जॉब हो गई, कोई शहर हो गया, कोई स्टेट हो गया या कंट्री या फिर पूरा देश, स्टफ ऑफ दैट नेचर। बट लेट्स स्टार्ट विथ यू फर्स्ट। प्रॉब्लम ये है कि सर आजकल किसी को खुद की जिम्मेदारी नहीं लेनी, किसी को खुद का ओनरशिप नहीं लेना, लेकिन दुनिया बदलना है, देश बदलना है, शहर बदलना है। भाई दैट्स अ वेरी फार फेच्ड ड्रीम टू लिव ऑन। लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ यू फर्स्ट। लेट्स गेट यू स्टार्टेड। लेट्स फिक्स यू फर्स्ट। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ओनरशिप पहले, बाकी सब विल डू जस्ट फाइन। अगर आप अपने आप से, खुद से कॉन्शियस और अवेयर हो गए तो भाई पूरा देश, पूरा दुनिया अपने आप सुधर जाएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ यू
फर्स्ट। क्योंकि यार माँ बाप प्यार कर सकते हैं, सरकारें कोशिश कर सकती हैं, दोस्त आपके रो सकते हैं और दुनिया भर की कंपनी अपना सर फोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ भाई आपके हाथ में। दिस इज टोटली ऑन यू, दिस इज विद इन यू। कोई कंपनी, कोई दोस्त, कोई पेरेंट्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट आके आपको कोई ऐसा कमाल काम नहीं करेगा जिससे आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। दिस हैज टू बी योर ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन पीपल फॉर योर ओन गॉड डैम ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। अगर आपको खाना पसंद नहीं है, पकाना सीखो। अगर आपको अपना स्टाइल, इमेज या फिर आपका लुक पसंद नहीं है, सीखो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है, उसके बारे में पढ़ना सीखो। नौकरी करनी है, नौकरी करना सीखो। कंपनी स्टार्ट करनी है, कंपनी के बारे में सीखो। डू दीज थिंग्स, टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ एंड देन थिंक अबाउट डूइंग मच बियॉन्ड एंड एपिक थिंग्स इन इट। क्योंकि ठीक इसी आदत की तरह आदत नंबर 2 भी काफ़ी ज़रूरी है आपके टोटल पर्सनल फ्रीडम में, एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग सोलेस। कि भाई अकेला रहना सीखो, अकेला काम करना सीखो, अकेले अपने आप पे टाइम बिताना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप घर छोड़ के भाग गए कहीं, दैट्स नॉट माई पॉइंट। उसका भी डिस्कशन होगा इन सम हैबिट्स, बट दैट्स नॉट माई पॉइंट। मैं अकेले रहने से ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर छोड़ के भाग जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई किसी पे डिपेंडेंट होना छोड़ो, कि भाई किसी पे डिपेंडेंट ना होना सीखो। खुद से सेल्फ सस्टेनिंग होना सीखो। खुद के ऊपर भरोसा रखकर खुद के इमोशंस को, खुद के इंटेलेक्ट को, खुद के बायोलॉजी, खुद के फिजिक्स, खुद के हेल्थ को संभालना सीखो। 18-20 साल की उम्र हो गई, अब नहीं तो और आखिर कब सीखोगे ये चीज? Gentlemen, this is probably one of the most soft generations of men I have ever seen. भाई उम्र होती है एक सब चीजों की। If this is your age, you have to learn to be by yourself. अगर आप अकेला रहना सीख गए, even when you are living with your family, अगर आप अकेला अपने आप पे रहना, अपने आप से काम करना, अपने आप से अपने चीज़ों का ध्यान रखना सीख गए, तो भाई कितने भी हार्ट ब्रेक्स क्यों ना हो जाए, कितने भी नौकरी से आपको निकाला क्यों ना जाए, कितने भी प्रोफेसर या टीचर्स गालियाँ क्यों ना दे दे, कितने भी दोस्त आपको कुछ बुरा भला ना क्यों बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी वेरी मच इन चार्ज ऑफ योर इमोशंस, यू विल बी वेरी मच इन चार्ज ऑफ योर इंटेलेक्ट, यू विल बी वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड योर लाइफ। इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड द वे यू वांट, फिर बाकी सारी चीज़ों का आप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार बाकी सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दुनिया को आप अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को अपने हिसाब से ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि भाई अकेला रहना सीखो। घर से भागना नहीं, घर पे रह के अपने आप से कैसे रहा जाए, अपने आप में कैसे खुश रहा जाए विदाउट एनी वंस डिपेंडेंसी, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। Which brings me to the third most important habit on the list. थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा ये सेकंड हैबिट से, लेकिन इक्वली ज़रूरी कि भाई थोड़ा एक्सप्लोरेशन और थोड़ा दुनिया देखना सीखो। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान, आपके बुद्धि, आपके पर्सपेक्टिव को बदलने का 2 कॉम्बिनेशन है। गोइंग आउट, एक्सप्लोरिंग एंड सीइंग द एक्चुअल वर्ल्ड, एंड टू रीडिंग अबाउट इट एंड ट्रेनिंग योर इंटेलेक्ट फॉर इट। देखो ठीक आदत नंबर 2 की तरह, जिसमें मैंने बोला आपको अकेला रहना सीखना पड़ेगा इवन व्हेन यू आर विद योर फैमिली, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू लिव बाय योरसेल्फ इवन व्हेन यू आर इन अ फिजिकली डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। ठीक है, आप घर वालों के साथ अकेला रहना सीख गए, लेकिन अगर आपको कहीं पर अकेला रहना है फिजिकली तो आप नहीं रह पाओगे। दैट्स नॉट द काइंड ऑफ हैबिट आई वुड वांट यू टू एवर हैव और एवर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। जेंटलमैन, यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव बाय योरसेल्फ इवन विद योर फैमिली एंड इवन व्हेन यू आर आउट देयर लिविंग बाय योरसेल्फ। अगर आपकी उम्र थोड़ी कम है तो आपके कॉलेज या आपके स्कूल का इंटर कल्चरल इवेंट्स, इंटर स्पोर्ट्स इवेंट्स, दीज थिंग्स आर वेरी गुड प्रैक्टिसेस टू ट्राई। इससे क्या होगा, इससे आप दूसरे शहर में जाओगे, दूसरे कॉलेजेस में जाओगे और वहाँ पर रहना सीखना सीखोगे। अगर आप कॉलेज में हो तो फिर दूसरे किसी कॉलेज में जाके पढ़ना इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट विद इट। दूसरे किसी शहर में, दूसरे किसी देश में रह के सीखना इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट विद इट। अगर आप थोड़े ज़्यादा उम्र के हो, अगर आप काम करते हो, देन ट्राई आउट अ डिफरेंट सिटी। अगर आपका घर पुणे में है तो बॉम्बे आ जाओ, अगर बॉम्बे में तो पुणे चले जाओ। डू समथिंग लाइक दैट, डोंट बी इन योर सिटी, ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू ट्रेन योर सेल्फ टू लिव बाय योर सेल्फ इवन व्हेन यू आर इन अ फिजिकली डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। यू लर्न सो मेनी थिंग्स विच यू कांट थिंक ऑफ अदरवाइज। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अकेला रहना इवन विथ योर फैमिली और अकेला रहना आउटसाइड ऑफ योर फैमिली इन टोटल डिफरेंट सिचुएशंस ऑल टुगेदर। क्योंकि अगर ये 2 आदतें आपने सीख ली तो फिर द अमाउंट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी विल एक्सपीरियंस कि भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है सर्वाइवल के लिए, मुझे किसी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करना अपने खुशी, अपने सैनिटी, अपने मज़े के लिए। आई विल जस्ट बी बाय माई सेल्फ एंड आई कैन बी हैप्पी विथ माई फैमिली और विदाउट माई फैमिली, विथ माई फ्रेंड्स, विदाउट माई फ्रेंड्स। वो बम्बई में हो, मेरे घर में हो, या फिर बैंगलोर की किसी हॉस्टल में हो, आई कैन बी बाय माई सेल्फ एंड आई कैन बी टोटली काम, कंट्रोल्ड एंड happy. This is important. Both these habits are very important for you to build. Which brings me to the आदत नंबर 4 on the list कि भाई learn to express and learn to communicate freely. ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई आजकल के लड़कों में। सबको गेम सीखना है, सोशल डायनामिक सीखना है, पटाए कैसे, बनाए कैसे, दोस्त, लड़की, everything that confuses a man's mind
बट nobody wants to be honest, nobody wants to be authentic about things. भाई अगर आपको सही में सीखना है ना, biggest habit to make friends or win people or influence people or just have a very large camaraderie of acquaintances, followers or whatever you would like to say, friends in real life. Stop caring about their approval, stop caring about how they react, stop caring about the end goal. एक्सप्रेस करना अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस ऑनेस्टली सीखो। यार आपके जो भी सोच विचार है, आप एक इंसान हो, आपके कुछ सोच विचार होंगे आपकी जिंदगी में, उससे बोलना सीखो, उससे एक्सप्रेस करना सीखो, उससे इतना शर्माना रुकना बंद करो। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ क्रिमिनल, जब तक आप किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोल रहे हो, जब तक आप किसी की जान वगैरह नहीं ले रहे हो, जब तक आप किसी को मार पीट नहीं रहे हो, जब तक आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हो, जब तक योर थॉट्स आर क्लियर, पॉजिटिव एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनी नेगेटिविटी, एक्सप्रेस इट। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको वो लड़की सही में पसंद है तो एक्सप्रेस इट, टेल हर दैट भाई है, अब है तो है, उसमें क्या करना है। इफ यू रियली वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन, टेल हर आई वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। लड़का लड़की क्या ही फर्क पड़ता है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं भाई अगर मैंने उसको ये बोला तो वो मेरी दोस्त नहीं बनेगी, वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा, मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं हो पाऊंगा, दैट्स द वर्स्ट वे टू अप्रोच थिंग्स। क्योंकि उसी चक्कर में आप कभी भी उस ग्रुप के पार्ट नहीं बन पाओगे, वो लड़का आपका कभी दोस्त नहीं बनेगा, वो लड़की आपको कभी अटेंशन नहीं देगी, वो लड़की आपकी दोस्त भी नहीं बन पाएगी। यू विल जस्ट लूज आउट ऑन एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि इन सारे रिलेशनशिप, इन सारे कम्युनिकेशन, इन सारे एक्सप्रेशन के पीछे आपका एक एजेंडा छिपा बैठा है। एजेंडा डाल दोगे तो आपकी पूरी लाइफ वेस्ट है। विच ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट ऑन द लिस्ट कि भाई योगा के अनुसार, इवन भगवत गीता या विवेकानंद की किताब के अनुसार, वैराग्य बनना सीखो। ट्राई टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम पीपल, फ्रॉम वर्क एंड फ्रॉम एवरीथिंग फिजिकल दैट देयर इज इन लाइफ। अब ये सुनना समझना तो आसान है, लेकिन ये सीखना और अपने लाइफ में इनकलकेट करना भाई बहुत बड़ी चीज़ है। जिंदगी लग जाती है, लोगों की तो जिंदगी खत्म भी हो जाती है। दे कांट रियली पुट देमसेल्व्स इन सच अ नॉन अटैच्ड डिटैच्ड स्पेस। अगर आप अपने काम से अटैच नहीं होगे तो बस आप काम के लिए करोगे, आप काम प्रोसेस के लिए करोगे, आप काम मजे के लिए करोगे। एंड गोल क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आप बस अपनी दोस्ती एक्सप्रेस करने के लिए दोस्ती करोगे, आप उनके फ्रेंडशिप के लिए या फिर एक एंड गोल के लिए दोस्ती नहीं करते। द सेम केस, द सेम लॉजिक, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स एज वेल। एज सून एज यू स्टार्ट डिमांडिंग और नीडिंग समथिंग, आप डेस्परेट, नीडी और क्रीपी बन जाते हो। वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, वो आपके सोच में, वो आपके ज़बान में निकल के बाहर आ जाती है। एंड पीपल कैन ईजिली फिगर आउट कि ये बंदा जेन्युइनली मुझ में इंटरेस्टेड है कि बस इसको कुछ चाहिए मेरे से, एंड ही इज जस्ट बीइंग ग्रीडी एसोल. I don't want you to be that. I want you to be absolute honest, and I want you to be totally detached from any physical things in your life. Because the moment you do it, the moment you become detached from maybe your work, क्योंकि मेरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ. अब मैं इस काम से इतना अटैच्ड हूँ कि मैं इस चक्कर में अदर टाइम आई कैन नॉट इवन प्रोड्यूस कॉन्टेंट दैट आई वॉन्ट, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. That's not how it's done, and I need to learn it. I'm trying to learn it as I'm nearing 30. I would want you to try it much before than where I am at. If you do this, it'll become so much more easier and it'll become so much more fun for you. यार 3 Idiots में एक डायलॉग था एंड में, आमिर खान बोलता है, फल की चिंता मत करो, काम पे फोकस करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी. फल की चिंता मत करो, सही है, काम करते चलो, सही है. ये सक्सेस झक मार के फॉरगेट दैट. यार ये लाइन है ही नहीं गीता में, ये लाइन है ही नहीं किसी भी हमारे scripture में. So why do you want to even have that thought? Do not have that damn thought, because this goal is what makes you absolute crazy. ये आपकी दिमागी संतुलन बिगाड़ती है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देती है और आप अपने साइकोलॉजिकल ड्रामे में फंसे रहते हो. रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेहत सही है, हेल्थ सही है, फैमिली सही है, दोस्त सही है, लेकिन अपने दिमाग में घुस के अपने को घुट घुट के मार रहे हो. भाई व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? Why do you want to live like this? If you really want to be free, if you really want to attain absolute freedom in life, this is a tattoo you must make in your head in a given time. मैं शायद अपने बाइसेप में लेफ्ट या राइट में बनवा लूँ ये चीज़ वैराग्य, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल कि भाई थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि मुझे सब चीज़ों से इतना अटैच नहीं होना, सब चीज़ों से इतना पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना, सब चीज़ों से इतना एंड गोल या नीडी या डेस्परेट बिहेवियर नहीं करना कि सबसे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए. काम होगा तो पैसा चाहिए, लड़की होगी तो रिलेशनशिप चाहिए. नो, डोंट बी. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस लेटर, बट प्लीज़ फॉर नाउ try to practice this consciously in your life. अगर आपको पता नहीं तो भैया हमारा TV Basics पे सेल चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेल. अभी शायद है कि नहीं पता नहीं, बट यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर शर्ट्स एंड ऑन आवर स्नीकर्स. नाउ दिस इज आवर क्लासिक लाइन. भाई इसके लिए आपको हमें DM करना पड़ेगा बॉजन शूज़ में. ये हमारा मॉन्क स्ट्रैप है, हमारे पास ब्लैक चेल्सी भी है और ब्लैक ऑक्सफोर्ड भी है, होल कट ब्यूटीफुल शूज़. बट आई लाइक टू वेयर माई डबल मॉन्क स्ट्रैप्स अ लॉट, क्योंकि यार मज़ा आता है इसको पहनने में. एनीवे, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग द वीडियो. मेरा नाम है मैंगोड़ आचार्य. जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. And don't forget to dress up from Stay Stylish. 5 आदत ट्राई करो, मजा आएगा. Bye. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all.